हेलो एवरीवन, आज हम सूरत के वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के परिसर में हाजिर हैं। यहाँ पर उसका कन्वेंशन हॉल है। इस हॉल में आनंद कुमार का एक वक्तव्य रखा गया है। आनंद कुमार पटना के रहने वाले हैं और उन्होंने सुपर 30 की स्थापना की थी। सुपर 30 में वे गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं और उनको IIT, NIT जैसे उच्च संस्थानों में दाखिला लेने के लायक बनाते हैं। उन्हीं के जीवन पर आधारित एक हिंदी फिल्म भी बनी थी जिसमें ऋतिक रोशन ने अभिनय किया था। आज हम आनंद कुमार जी की जुबानी सुनेंगे कैसे गरीब बच्चों ने अपने सपनों को साकार किया था, कैसे उनके जीवन में मुसीबतें आई थी। अगर इंसान की इच्छा शक्ति तीव्र है तो मंजिल को पाना तय है। यही एक बात हम सबको समझनी है। आज का हमारा यह ब्लॉग उन सारे बच्चों को समर्पित है जो अपने आँखों में सपने लेके बढ़ रहे हैं। उन सभी माता पिता को है जिनको अपने बच्चों का भविष्य का फिक्र है। आइए आप सबको ले चलते हैं वेन्यू पर। ये वीर नर्मद यूनिवर्सिटी का कैंपस है। यहाँ आप देख सकते हो पार्किंग फुल है। बस अब एंट्री लेने ही वाले हैं। एंट्री लेने के वक्त कुछ QR कोड भी स्कैन करना था, करके हम हॉल में पहुंच चुके हैं और ये आनंद कुमार की एंट्री भी हो गई है। दिखने में देखिए आप कितने सरल, सीधे और सिंपल लग रहे हैं। उनका स्वागत किया गया था। आ एक इवनिंग छे दिव्य भास्कर અને MIT વર્લ્ડ પીસ યુનિવર્સિટી નો એક ઇનિશિયેટિવ છે। ये दिव्य भास्कर के ऑफिसर बात कर रहे हैं। एक कैरियर ये कनेक्ट कैरियर कनेक्ट प्रोग्राम किस लिए रखा था, उसका उद्देश्य बता रहे हैं કે એક વિદ્યાર્થી 12 પાસ કર્યા પછી કે ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી કયા ફિલ્ડમાં કઈ રીતે અને કયા સંજોગોમાં કયું ફિલ્ડ સિલેક્ટ કરવું, આ સવાલ એક ખાલી વિદ્યાર્થીનો નથી હોતો, વિદ્યાર્થીની સાથે જોડાયેલા વાલીઓનો પણ હોય છે। कुछ ही देर में आनंद कुमार जी का भाषण शुरू होगा। अब बीच में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप उनको ध्यान से सुनिए। तमाम गण्यमान लोग, MIT पुणे से आए हुए विद्वान प्रोफेसरगण, अभिभावकगण और सूरत और गुजरात नहीं बल्कि हमारे देश के आन बान शान और भारत के भविष्य प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां, तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये सब प्रूफ करते रहते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन जो जीवन के सक्सेस का फार्मूला है उस पर हम लोग आज फोकस्ड है। तो अभी रजिस्ट्रार सर से पूछा कि अच्छा सर ये बताइए कि एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का लड़का है, यहाँ पहले IIM में पढ़ा, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ा, वो एक व्यापार करता है, स्ट्रैटेजी के साथ एकदम चलता है, मार्केट में कंपटीशन कैसे से देखता है, बहुत बार फेल कर जाता है। और सूरत का एक व्यापारी तीसरी कक्षा पास रहता है और वो अपना काम करते करते सक्सेस हो जाता है, बेचारा कोई स्ट्रैटेजी नहीं जानता। ऐसा क्यों होता है सर? अभी पूछा है। तो दरअसल में ऐसा क्यों होता है हम बहुत सोचे और जीवन में देखा और सीखा, वही चीज आपको सिखाने के लिए, अपने अनुभव को बताने के लिए मैं आया। दरअसल में क्या होता है बच्चों के, हर सक्सेसफुल आदमी जो भी काम करता है तो उसमें वो सारा तत्व होता है जो सक्सेस तक पहुंचने के लिए होना चाहिए। भले वो आदमी दूसरी कक्षा तक पढ़े हुए, 10th तक पढ़े हुए, लेकिन एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा या बच्ची जो काम कर रहा है उससे वो बेहतर काम करता है और वैसे ही वैसे स्वयं करने लगता है, क्योंकि उसमें इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होती है। याद रखना, तो सूरत वासियों में इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है। देखा होगा कि एक लड़का सुपर 30 मूवी में जिस कैरेक्टर की बात की गई थी वो कैरेक्टर के बारे में समझाते हुए आनंद कुमार जी, और उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो होटल में काम करता था और उससे जो कुछ पैसा आता था उससे वो अपना दाल रोटी चलाता था और रात के टाइम में पढ़ता था और हमसे एक बार उसकी मुलाकात हो जाती थी। वो सही में जो कैरेक्टर है वो ये है अभिषेक। अभिषेक जो है एक गांव का रहने वाला बच्चा है, बहुत गरीब, उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक उम्मीद के, उसके पास कुछ भी नहीं एक सपना के, और उसके मम्मी पापा उसको बहुत पढ़ाते हैं।
कहते हैं पढ़ो, अपने नहीं पढ़े हुए ज्यादा लेकिन कहते हैं पढ़ो। पिताजी के पास कोई नौकरी नहीं है, माँ 7th पास है, तो गांव के बच्चों को काका गघा ABCD सिखाती है और 100-200 भी शायद कमा पाती है। ये बात बोल रहे से 22, 24, 25 साल पहले की बात है। पहले बैच का बच्चा है, 2002 का, 20 साल पहले की कहानी, और उसकी गरीबी की कहानी तो 25 साल पुरानी है। लेकिन पढ़ता है, सरकारी स्कूल में जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। आप लोगों के पास तो इतनी सुविधाएं, इतने अच्छे स्कूल में जाते हैं, तो बेचारा किसी तरह से पढ़ता है। स्कूल में खिड़की दरवाजे सही सलामत नहीं, स्कूल की हालत इतनी खराब कि टीचर रेगुलर नहीं आते, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति थी, पढ़ता था, और पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते बच्चों वो 10th पास कर जाता है। 10th पास करने के बाद इतना अच्छे कैरियर काउंसलर आपके पास है, सभी विधाओं के बारे में, सभी एरियाज के बारे में बताया कि कैसे कैसे करना, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको। लेकिन बेचारे के पास अपॉर्चुनिटी नहीं था। कोई बताया कि मैथमेटिक्स पढ़ने में अच्छा हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो IIT करो। IIT का मतलब इसके मम्मी पापा जानते भी नहीं थे। माँ बोले कि चल बेटा, हम तुमको लेके पटना चलते। बहुत जगह पर ये लोग गए, मम्मी के साथ गया लड़का, कहीं कोई नहीं इसको मदद किया। उस जमाने में भी 40,000 50,000 रुपया मांगते था 1 साल पढ़ाने का, रहने खाने का किराया लग। लेकिन बेचारा अभिषेक हिम्मत नहीं आ रहा। माँ चली गई, अकेले रह गया पटना में, मेहनत करने लगा, रात भर दिन भर पढ़ता था, काम करता था, उससे 2 पैसे कमाता था, मेहनत करता था। जब हमसे मुलाकात हुई तो मैं देख के दंग रह गया कि ये बच्चा कहीं बगैर ट्यूशन पढ़े रशियन किताब आईए मैरून को सॉल्व कर रहा था। मैं कहा कि चलो भाई तुम हमारे पास चलो, आओ। और तब सुपर 30 की शुरुआत की, मेहनत करने लगा। जैसे यहाँ पर 7वां पास 8वां पास एक व्यापारी मेहनत करता है, ये भी वैसे मेहनत करने लगा। जो नहीं जानता था उसको, आपकी इच्छा शक्ति बलवती होती है, आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी रहती है, तो आप अपने से प्रयास करते लग जाते हैं। प्रयास करते करते हम लोग रास्ता दिखाते गए, बस दोस्तों रास्ता दिखाते दिखाते एक दिन आया कि IIT का रिजल्ट आया। हम लोग देख के दंग रह गए। पूरे मोहल्ले में, समाज में कोई विश्वास नहीं कर रहा था, इतना अच्छा रैंक था कि IIT खड़गपुर में इसका एडमिशन मिल गया। लेकिन बच्ची भी चाहती थी। देखिए आजकल बच्चियां और ज्यादा चाहती है कि भाई मेहनत करें, और बच्चियों को तो हम संदेश देते हैं कि आपकी भूमिका और ज्यादा है, और मेहनत बढ़ाइए। तो आए बच्ची अब अपने फादर के साथ हमारे घर पर, तो ये पढ़ने लगी। देखिए ओरिजिनल क्लासरूम है, और दिखाएंगे 1-2 फोटो क्लासरूम का, जो फिल्म में देखे वैसे ही क्लासरूम में बच्ची पढ़ने लगी, मेहनत करने लगी। पढ़ते पढ़ते इसका बनारस की रहने वाली बच्ची यहाँ आई, पढ़ी लिखी और IIT कर गई। एक मामूली बात थी। अच्छी बात क्या हुई बच्चों कि पास्कल पिकासो फ्रांस के एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, वो फिल्म बनाते हैं रियल कैरेक्टर पर। तो वो 4 बच्चों को पूरी दुनिया से चुन रहे थे कि उन पर हम फिल्म बनाएंगे कि कैसे इसकी जीवन में तब्दीली आई। तो उसमें निधि का चुनाव हो गया, उन लोगों ने निधि को रखा और फिल्म बनी। फिल्म का रिलीज 1-1.5 साल बाद टाइम आया कि भाई फिल्म रिलीज हो रही, चलिए चलिए। मुझे, मेरा भाई प्रणव जो मेरा साथ देता है, सब लोगों को इन्विटेशन मिला। हम लोग सब लोग गए पेरिस, निधि गई, इसके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग हम लोग। एक दिन पहले ही हम लोग पेरिस पहुंच गए थे दोपहर में। कल प्रीमियर शो होने वाला था। एक दिन पहले हम लोग फ्रांस की गलियों में, पेरिस के गलियों में घूम रहे थे, और वहां देखा, देखिए टीम आई थी फिल्म बनाने के लिए फ्रांस से, और वहां पर फ्रांस में, पेरिस में देखा कि निधि की तस्वीर तो गलियों में, सड़कों पर, कई जगह पर फिल्म के पोस्टर में। अब देखिए एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आनंद कुमार जी की बातें जितनी भी सुनो उतनी कम हैं। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। वह सादगी प्रिय व्यक्ति है। यह व्लॉग हमारा पहला पार्ट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या अगर आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे तो उसका मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। धन्यवाद।